नमस्कार, नई दिशाएं, नई खोज, नया समाचार में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जितिया के बारे में। जितिया पर्व अर्थात जीवित पुत्री का व्रत विक्रम संवत के आश्विन माह कृष्ण पक्ष के 7वें दिन से 9वें दिन तक माताएं निर्जला उपवास कर अपने पुत्र पुत्री के भलाई, दीर्घायु, आरोग्य व सुखमय जीवन के लिए व्रत रखती हैं। जितिया त्योहार को जीवित पुत्री का व्रत के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 2020 के कैलेंडर के अनुसार जितिया 10 सितंबर 2020 को होना तय है। जितिया का मूल अर्थ जीमूत वाहन होता है। 2020 कैलेंडर पंचांग के अनुसार जितिया व्रत 9 सितंबर को नहाए खाए तथा रात्रि 9:55 से प्रारंभ होकर 10 सितंबर तक रहेगा। 11 सितंबर से सूर्योदय के साथ पारण होगा, अर्थात इस वर्ष जितिया त्योहार में निर्जला उपवास 32 घंटा तक का होगा। आइए अब हम चलते हैं जितिया व्रत के पौराणिक कथा की ओर। जीवित पुत्र का व्रत को बिना भोजन और पानी के रखना पड़ता है। हालांकि यह व्रत 3 दिन तक रखा जाता है, जिसमें तीनों दिनों का अलग अलग महत्व है। यह व्रत न केवल भारत बल्कि नेपाल में भी महिलाएं बहुत उत्साह से रखती हैं। जीवित पुत्र का व्रत की कई कथाएं प्रचलित हैं। आइए जाने इस व्रत से संबंधित कुछ पौराणिक कहानियाँ। व्रत की कथा की शुरुआत जीमूतवाहन नाम के राजकुमार से होती है, जो गंधर्वों के राजकुमार थे। जीमूतवाहन बहुत ही सभ्य और उदार थे। उनके पिता ने वृद्धावस्था में वन जाते हुए जीमूतवाहन को राजा बनाया था, किंतु उनका मन राज्य, नगर या राजपाट में नहीं लगता था। उन्होंने अपना राजपाट अपने भाइयों को दे दिया और खुद भी वन में चले गए, ताकि वन में अपने पिता के साथ रहकर उनकी देखभाल कर सकें। वन में जाने के बाद उन्होंने मलयवती नामक एक राजकुमारी से विवाह किया। एक दिन जीमूतवाहन वन में किसी काम से गए थे, तभी उन्हें एक बुजुर्ग महिला रोती हुई दिखी। जब जीमूतवाहन ने उससे इसका कारण पूछा, तो उस महिला ने बताया कि वो स्त्री नाग वंश की है और उसका केवल एक ही पुत्र है। उनके यहाँ पक्षियों के राजा गरुड़ के सामने प्रतिदिन एक सांप सौंपना पड़ता है और आज उसके पुत्र की बारी है। उसने कहा, मेरे पुत्र शंखचूड़ की आज पक्षियों के राजा गरुड़ के सामने बलि दे दी जाएगी और अपने पुत्र को खोने के दुख के कारण ही मैं रो रही हूँ। उस स्त्री के शब्दों को सुनकर जीमूतवाहन व्याकुल हो गए। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वासन दिया कि वो उसके पुत्र की रक्षा करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि मैं आज तुम्हारे पुत्र की जगह स्वयं लेटूंगा। यह कहकर उन्होंने वृद्धा के हाथों से लाल कपड़े को लिया और उसके पुत्र की जगह बद्धशिला पर लेट गए। कुछ ही देर में गरुड़ वहां आ पहुँचे और उन्होंने कपड़े समेत जीमूतवाहन को अपने पंजों में दबाया और एक पहाड़ पर जाकर बैठ गए। जब उन्होंने कपड़े में लिपटे हुए व्यक्ति की कोई आवाज नहीं सुनी, तो वो बेहद हैरान हुए। गरुड़ ने देखा कि वह युवक ना तो करहा रहा था, न ही दर्द से उसके आंसू निकल रहे थे। तब उन्होंने जीमूतवाहन से उनके बारे में पूछा, तो जीमूतवाहन ने सब कुछ विस्तार से बता दिया। यह जानकर गरुड़ बहुत खुश हुए। उन्होंने उनकी बहादुरी की प्रशंसा की और उन्हें जीवित छोड़ दिया। इसके साथ ही उन्होंने यह भी वचन दिया कि वो अब से कभी भी नागों की बलि नहीं लिया करेंगे। जीमूतवाहन के कारण ही नागवंश की रक्षा हुई। इसके बाद से ही पुत्र की लंबी आयु और सुरक्षा के लिए जीमूतवाहन की पूजा की जाने लगी और जीवित पुत्र का व्रत की शुरुआत हुई। इस व्रत में माताएं राजा जीमूतवाहन की मूर्ति बनाकर निर्जला उपवास के साथ संतान की भलाई के लिए उनकी पूजा करती हैं। उन्हें विश्वास है कि उनके संतान पर यदि कोई विपत्ति आ गई तो राजा जीमूतवाहन उनकी संतान के जीवन की रक्षा करेंगे। यह पूजा माताएं अपने पास पड़ोस के साथ सामूहिक रूप से एक साथ बैठकर विधि पूर्वक फूलमाला, धूप, रोरी, दिया आदि जलाकर व अपने मधुर गीत के साथ राजा जीमूतवाहन की घंटों पूजा अर्चना करती हैं और मन में संतान की रक्षा की कामना करती हैं। आइए अब हम सुनते हैं वह मधुर गीत। सब सुख दे लानी दई बाबाला मोरा हार ले लनी है आहे कौन करम साओ चूक लाऊं
नयन दुख पाला है। सब मिल करियो ने जितिया की जितिया बड़का पावनी है। आहे दीर्घ जीवी होए ता संतान की सब सोहर गायब है। इस व्रत के दौरान माताएं पौराणिक कथाएं सुनती हैं, जिनमें कहा गया है कि जो माताएं यह त्योहार अश्विन महीना के अष्टमी को अपने संतान की दीर्घायु हेतु निर्जला उपवास करके व्रत रखेंगी, उनकी संतान की आयु लंबी होगी। इस व्रत के पश्चात दूसरे दिन माताएं सूर्य उदय के साथ पारण करती हैं, अर्थात भोजन ग्रहण करती हैं। नुनिया साग, खुशी के राव, खीरा के बीज को बिना चबाए निगलती हैं। वह उसके उपरांत रागी की रोटी, कंदे की सब्जी खाती हैं और सभी परिवार भोजन का लुत्फ भी उठाते हैं। इसे ऐसे देखें तो समझना आसान होगा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ हरी सब्जियों के अलावा विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण से भरा फल फूल तथा सब्जियां हैं, जिसे इस व्रत में खाने का प्रचलन है, जिससे कि घंटों के निर्जला उपवास के बाद उनके शरीर को संतुलित आहार मिल सके। दूसरी तरफ माताएं व्रत के दिन मजेदार पकवान भी बनाती हैं और पारण के उपरांत उसे अपने पास पड़ोस सगे संबंधियों को बांटती हैं तथा व्रत की पूर्ण होने के उपरांत संतान की रक्षा की खुशियां भी मनाती हैं।